शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका दिया। आपकी मेहर है, आपकी बख्शिश है। मेरे गुरु महाराज के चरणों में तहे दिल प्रणाम। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी रब है, ईश्वर है, महादेव है, साईं है, जीसस क्राइस्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद है, गुरु नानक है। सब कुछ गुरु जी ही है। ही इज ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। उनके आगे कुछ भी नहीं है। भाटी माइंस में गुरु जी का मंदिर है। 11 ज्योतियों की शक्ति है यहाँ पर। यहाँ पर जो आता है अपने आप ही उसका कल्याण हो जाता है। गुरु जी के लाखों के तादाद पर, जब गुरु जी चोले में थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज से, जब मैं जाऊंगा तो लाइना लग जाएंगी। वाकई लाइनें लग गई हैं। और गुरु जी के वहां पर अगर आप देखेंगे, उन लाखों लोग जो आते हैं उनका भी पूरा डिसिप्लिन से सबको दर्शन भी मिलते हैं, लंगर भी मिलता है। और इतना डिसिप्लिन और एकदम आराम से, जो ऐसा डिसिप्लिन तो सिर्फ फौज में देखा जाता है, उससे भी दे सरपास इट। इसके लिए गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी के गौरव का शुक्राना है, गुरु जी के जो मंदिर में मैनेजमेंट है उनका शुक्राना है, और जितने सेवादार हैं उनका शुक्राना है। जितना शुक्र करो उतना कम है। कहीं पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन या कहीं भी आप जैसे बड़े फंक्शंस होते हैं, लाखों लोग आते हैं, फिर भी सब लाइनों से आते हैं, सबको लंगर मिलता है, सबको आराम ऐश सब मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ रब ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के लंगर में, बड़े मंदिर में सब कुछ मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, सब उनके जल प्रसाद में है, लंगर प्रसाद में है। लंगर प्रसाद जो हम खाते हैं उसका एक एक कण कण हमारे लिए अमृत है। आई एम एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, आर्मी ऑफिसर डॉटर एंड आर्मी ऑफिसर डॉटर इन लॉ। मेरे लिए ऐसा मैंने कभी डिसिप्लिन तरीका तो कभी कहीं देखा ही नहीं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2005 में। 4 या 5 मार्च था तब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड हेलीकॉप्टर पर आते थे, ही वॉज पोस्टेड इन श्रीनगर। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है, मेरे साथ मेरे गुरु जी के चलो। शी कहती, मैं 7 बजे आकर के आई पिक यू अप। ऐसे ठीक है। तो मैंने सोचा, जब वो निकल रही थी मैंने कहा सी यू इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। तो कहती सवेरे थोड़ी शामी। मैं कहा शामी ते असी ते हमेशा सोचा है जैसे गुरुआ ते जाते हैं ते सवेरे सवेरे जाईदा है। कहती नहीं शामी। मैंने कहा ठीक है। शाम को वो आई, आकर के उसने मुझे पिकअप किया। 7 बजे हम गुरु जी के निकल गए। वहां जब पहुंचे तो एम्पायर स्टेट गए थे, तब गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। वहां पहुंचे तो बाहर इतनी खुशबू गुलाबों से महक रही। सो आई थॉट जैसे फौज में बाहर स्प्रे कर देते हैं पूरा, जब कोई आ रहा होता है तो स्प्रे मारा होगा किसी ने। लिटिल डिड आई रियलाइज कि ये तो हमारे रब की मेहर है, ये उनकी खुशबू है और ये उनका आशीर्वाद है। अंदर गए, गुरुजी आलती पालती बैठे हुए थे साइड बोर्ड के ऊपर। उन्होंने ब्लैक ड्रेन पाइप्स पहनी हुई थी और एक फ्लोरल हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी। मेरी फ्रेंड कहती है, मीट माय गुरुजी। मैं देखा इन्हें यंग, इन्हें डायनामिक। तो मैं कभी ऐसे गुरुजी देखे नहीं थे। अब कैसे देखते, क्योंकि गुरुजी तो रब है। रब दे नाल ते पहली बार मुलाकात हो रही थी। ते ही इज रासक बैरागी गुरु। कोई ना उन्होंने टिक्के लगाए हुए, ना सफेद कपड़े, कुछ ऐसा नहीं। तो मैंने उनकी तरफ, बट जैसे ही उन्होंने ऊपर आंखें उठा करके नजर डाली मेरे ऊपर, संगत जी मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। इट वॉज एज इफ आर पार, मतलब जन्मों का उन्होंने, ही जस्ट जैसे होता ना एक एक्सरे आए, वैसे मुझको लगा कि, और मैं एकदम ऐसे बहुत
हिल सी गई. आई वॉज वेरी डिस्टर्ब. आई सेड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एंड मेरी फ्रेंड कहती है, और गुरुजी को कहती है, गुरुजी मेरी सहेली है. तो गुरुजी ने ऊपर जब देखा मेरी तरफ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी. एकदम से मेरे को लगा पता नहीं क्या तीरे अंदाज, एकदम बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग आई. और उन्होंने ऐसे करके मुझे इशारा किया कि मतलब आई कैन गो इनसाइड. अंदर गए, जाकर के बैठे. वहां पर छोटे छोटे ग्लासेस में चाय आई. तो मैंने बोला नहीं जी, बिकॉज इट वॉज 7:45 बज रहे थे, तो मुझे लगा नहीं कि इस वक्त चाय का टाइम था. एंड तो मेरी फ्रेंड कहती है ये प्रसाद है. मैंने ले लिया, पी लिया. इतने में फिर वहां पर ओम नमः शिवाय बजने लगा. कोई 10, आई थिंक 8 बज रहे होंगे. 10-15 मिनट के बाद ओम नमः शिवाय बजना शुरू हुआ. एंड गुरुजी वहां पर इतने सुंदर कपड़े पहन करके आए. लाइक संगत जी, मैंने ना व्हेन आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, मैं एक फौजी की बेटी हूँ. तो मैंने हमारे रेजिमेंट में, डैड के रेजिमेंट में, 2nd गोरखास में, देहरादून में एक बार गोगिया पाशा आया था. ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड मैजिशियन और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है. उनको देखते ही मुझे लगा कि अरे ये तो गोगिया पाशा है, ये तो पूरी दुनिया हिला के रख देंगे. और कितनी सच बात थी, क्योंकि वो तो वैसे ही दुनिया के रचयिता है और दुनिया ही हिलाने आए हैं और दुनिया को दिखाने आए, दुनिया को रचाने आए, दुनिया को बनाने आए. और मेरे मन में ऐसे आए जैसे कि ये गोगिया पाशा जैसे मैजिशियन आए हैं. बट ओम नमः शिवाय से, क्योंकि मेरे लिए शिव जी तो मेरे बहुत प्यार है. शिव जी में बचपन से 12-13 साल की थी जब मेरे डैड मुझे सबसे पहले, आई थिंक 9 साल की थी जब मैं अमरनाथ गई. और फिर मैंने 11-12 साल से व्रत रखने शुरू करे थे मंडेज को. और अमरनाथ जाते थे हम हर मंडे. एंड हर मंडे नहीं, शंकराचार्य जाते थे हर मंडे. एंड व्रत रखती थी मैं मंडेज को. तो मुझे लगा कि शिव जी से, जैसे ओम नमः शिवाय से ना एक बहुत एक जैसे एक बहुत एक लय मिल गई मेरी. एंड गुरुजी अंदर आए. आकर के उन्होंने वहां पर सिंहासन पर बैठे. ओम नमः शिवाय के बाद उसके बाद वो खड़े हो गए और मेरी फ्रेंड ने मुझे उनसे मिलवाया पर्सनली. कहनी ऋतु, गुरुजी ना ही, गुरुजी कहने मैंने ना किया. मैं क्या जी ऋतु कौन, छेती बोल. These were his exact words. मैं क्या जी ऋतु सेठ, डॉटर ऑफ कर्नल रोशन लाल, वाइफ ऑफ कर्नल अशोक सेठ. गुरुजी कहते ओ ले लद्दाख वाले. संगत जी मैंने उन्होंने कुछ नहीं किया सी, उन्होंने किया आपे. मैं क्या जी हाँ. फिर कहते कि बच्चे, मैं क्या एक लड़का है ना किया. मैं क्या अखिल राज सेठ. कहते किथे है. मैं क्या दुबई. एंड इशारा करके गुरुजी मैनू राइट साइड भेज दिता. उथे जो हमारे इतने पुराने संगत है, ही इज अ फोटोग्राफर, उनके पास उन्होंने रेड केप बैठा था. कभी मैं जिंदगी में ऐसे लंगर नहीं किया था, तब तो मेरे लिए खाना था. तो उन्होंने नीचे ऐसे इशारा किया चटाई पे और एक ही थाली में सबको 2-2 रोटी दी. उन्होंने, वो अंकल ने डाल करके हम सबको ऐसे 2-2 रोटी पकड़ाई, एक लड्डू प्रसाद पकड़ाया. हमने लंगर किया. लंगर करके आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई सेड लेट्स गो, बिकॉज मेरे को टेंशन हो रही थी, लेट हो रहे हैं. एंड मेरे हस्बैंड ने पहले कहा था कि कोई टाइम है गुरुआ दे जानता. तो मैं आई वॉज गेटिंग वेरी बट टेंस्ड अप. कहती कि I told her let's go. She says when you go to the chief's house, don't you say thank you to him? मैं कहा ये एक और. हम बाहर गए, जाकर के दूसरा प्लॉट था, हाथ धोए, जाकर के वापस गुरुजी के सामने जाए तो सब लाइन लगी हुई थी लोगों की और प्रणाम करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे लोग, शुक्राना कर रहे थे हमारे गुरुजी का. मैं भी खड़ी होगी लाइन में. जब मैं गुरुजी के पास दूसरी या तीसरे पॉइंट पे थी तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा ही सो यंग. और ऐसे गुरुजी तो रसक वैरागी थे. अब उन्होंने ही हमें घुमाना भी उन्होंने है, दिमाग में भी उन्होंने ही डालना है. इट केम टू माई माइंड दैट ही इज सो यंग, आई एम नॉट गोइंग टू टच हिज फीट. संगत जी उनके ना चरण ऐसे बहाते, बट वो तो रब है, ईश्वर है, भगवान है. उन्होंने अपने पैर अंदर कर लिए क्योंकि ही न्यू. मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसा थैंक यू सो मच और मैं चली गई.
और संगत जी, जब मैं वहां बैठी थी तो मेरे मन में ऐसी एक ख्याल आया था कि अगर मेरी ये चीज पूरी हो जाएगी, आई विल नो व्हेन ही केम इन, जब ड्रेस अप थे, जब मेरे मन में आया कि मतलब कैसे इतने आलिशान कपड़े, लुकिंग लाइक गोगिया पाशा, अगर आप में कोई पावर है तो मेरा ये काम हो जाएगा। हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी तुच्छ है, इतनी बेकार है। एंड जैसी मैं वापस आई, मेरी फ्रेंड चली गई, थोड़ी देर में मेरे बेटे का फोन आता है दुबई से, कहता है माँ, द शेख हैज कॉल्ड मी टू पाम स्ट्रिप मॉल। और ये इस काम के लिए कई दिन से कोशिश कर रहा था, और इसने मेरे को 2 दिन पहले कहा था मेरे जूते घिस गए, मेरा काम नहीं हो रहा। तो वो बात मेरे मन में थी, वहां बैठे बैठे मैंने ऐसी मन में सोचा कि आप मेरे बेटे का ये काम कर दो। संगत जी, शाम रात के हमारे इंडिया टाइम 11:30 हो रहे थे, एंड इसका फोन आया मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर कि माँ मेरा काम तो हो गया। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतना जल्दी कैसे काम हो गया। एंड ये बात मेरे मन में ही आई थी, और उसी दिन रात को संगत जी, गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए, और स्माइल ही आसमी आपके बेटे। यही बात, क्योंकि उसी दिन शाम को तो मैं मिली थी, ये संडे नाइट इनटू मंडे मॉर्निंग था, 4 या 5 मार्च की बात है। ही आसमी इन द ड्रीम, ही सेड, सपने में उन्होंने कहा आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है। मैंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने एक स्पेशल ब्लेसिंग दी जो वो मेरे बेटे के लिए पर्सनल थी, इसलिए वो मैं बोलूंगी नहीं, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही कि ये इसमें तो इतनी सी भी, मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी भी शंका नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि आप 2007 में हमारे गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, तब से लेके आज तक, कोविड के टाइम में भी, मतलब संगत तो जुड़ती ही चली जा रही है, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। कोई एक बार ही आएगा तो देखा देखी में आएगा, कोई बार बार, तो कोई ऐसे देखा देखी में इतनी दूरी से कष्ट सहते हुए तो कहीं नहीं आएगा, कोई ऐसे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये, और यहाँ 11 ज्योतियों की शक्ति है मंदिर में, इसीलिए तो लोग आते हैं। लोगों का किस किस का कल्याण होता है, वो तो हैरानगी की बात है। सो उसके बाद ये बात खत्म हुई, दिस इज माई जर्नी विद हिम, एंड हम दुबई भी चले गए सब। आई लॉस्ट माई हस्बैंड, आई लॉस्ट माई मदर। उसके बाद गुरुजी ने, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि ये, आई लॉस्ट माई फादर, आई सेड ये क्या है। पर गुरुजी ने ऐसा पकड़ा, ऐसा समझा, ऐसे प्यार से हमें निकाला उस सब में से कि मतलब ही हैज, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग एवरीबडी, कोई वर्ड नहीं छोड़ी उन्होंने। आई वॉज वेरी वरीड कि मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, एक अच्छी लड़की आनी चाहिए who should be able to love both my son as well as me, ताकि परिवार आगे चले प्यार से, मजे में, खुशी में। So I was being an army officer's daughter, army officer's wife, तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को अपने बेटे की शादी किसी फौजी से ही करनी है, फौजी के बच्चे लड़की से करनी है। तो मैं भी ऐसी, जिस जहां से रिश्ते आने, तो मैंने फौजियों का वुड ऑलवेज गो। तो एक दिन ड्रीम में, अब गुरुजी के पास जब हम जाते हैं तो हमें कुछ कभी उनसे मांगना नहीं चाहिए, कभी मांगने में कुछ नहीं रखा, सिर्फ मानना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अब मैंने ये नहीं बोला कि आप मुझे गिव मी अ नाइस आर्मी ऑफिसर और BSF और पायलट डॉटर, कुछ ऐसे नहीं बोला मैंने उनको सिर्फ, क्योंकि उनसे मांगने का कुछ, एक दिन गुरुजी ने, आफ्टर आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड आई लॉस्ट माई मदर एंड माई फादर, उन्होंने, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। सो रात, मतलब इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, तो मेरे बार बार मन में यही उठता था सवाल कि ये क्या है, आप क्यों, वाई डिड दिस हैपन। गुरुजी ने मेरे को सपने में आकर के दर्शन दिए और उन्होंने बोला, रितु आंटी, नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड एंड प्री ऑर्डेन्ड। ये उनके शब्द थे, मेरे समझ में आए। एक दिन फिर उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और दैट टाइम वी वर एट अ अनसेटल्ड स्टेज, एंड दर्शन दिए और उन्होंने बोला, रितु आंटी, व्हाट डू यू वांट। संगत जी, मेरे एकदम जुबान बंद हो गई, और जो बड़े मंदिर में राइट साइड में, जहां वो ब्लू चोले में, ब्लू एंड ब्लैक चोले में जहां वो बैठे हैं, उसी चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। और उसमें उन्होंने आकर के मुझसे पूछा, व्हाट डू यू वांट।
संगत जी मेरे लिप्स एकदम सील थे, मैं तो यूं ही उनकी तरफ देख रही, क्योंकि मुझको तो ये भी नहीं पता था कि अगर मैं कुछ मांगू तो आगे मैं जाकर के मुंह के बल गिर जाऊंगी। मुझे क्या पता कि व्हाट आई वांट, आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। संगत जी उन्होंने ऐसा पकड़ा हमें, मेरे को, मेरे बेटे को ऐसा पकड़ करके सेटल किया कि मतलब मैं तो शुक्र शुक्र शुक्र, जितना शुक्र करूं और ना काटे। So then he showed me, in the dream he showed me, he showed a huge शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग दिखाया उस दिन उन्होंने, और उन्होंने मुझे बोला लड़की पंजाब की है। ये उनके वर्ड्स थे एग्जैक्ट, और वो बड़ा सा शिवलिंग दिखाया था उस दिन। तो मेरे जहां मेरे बेटे काम करता था वहां एक लड़की थी, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि यू नो आई हैड बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, और वो हर मतलब बहुत मेरे साथ मिलनसार हो रही थी। उससे पहले मतलब मैं लड़कियां भी देख रही थी, कुदरती बात है, बच्चे की शादी करनी थी। एंड मेरे को फिर और ये रोज बोलती कि मेरे पेरेंट्स करनाल में है। गुरुजी जब ड्रीम में आए तो कहते कि लड़की पंजाब की है, तो मैंने कहा ओहो ये तो रॉन्ग नंबर है। अगले दिन जब इसका रोज 9:15 9:30 बजे इसका फोन आना, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आप लोग कहाँ के हो? कहती जी आई एम फ्रॉम करनाल। तो मैं समझ गई, मैंने कहा वो ये तो रॉन्ग नंबर है, आई हैव टू सी समबडी एल्स। फिर अचानक, ये तो गुरुजी ने ही दिखाया था, रात को ही उन्होंने दिखाया था, तो अचानक मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो आपका पुश्ताना कहाँ से है? कहती हम लोग पटियाला के पास एक गांव है, क्या संगरूर या कुछ ऐसे। कहती कि मेरे दादाजी वहां के हैं, और मेरे सारे ताऊ चाचे सब वहीं रहते हैं, सिर्फ मेरे फादर यहाँ करनाल में है, क्योंकि इनकी कोई जमीन थी जिसका वो देखभाल कर रहे थे। तो संगत जी कैसे गुरुजी के, तभी इनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपना जो शीश है इनके चरणों में रख दो, अपना दिल इनके पास रख दो, अपने आप ही वो सब कुछ करते हैं। लड़की आई, और इतने में साथ ही साथ मेरे को एक आंटी का फोन आया, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो मैसेजेस, मतलब गुरुजी के साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनकी तरफ देखो, उनसे बात करो, वो खुद ही हमारी देख रेख करते हैं, खुद ही सब कुछ जानते हैं। एक आंटी का फोन आया, कहती ऋतु आंटी गुरुजी ने आपको रात को ड्रीम में आकर के बोला है टू रिंग यू अप एंड टू टेल यू कि आप 10-15 लोग के साथ जाकर के आप अपने बेटे की शादी करिए। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, वहां से मैसेज आया, यहाँ से ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया। संगत जी लड़की आई मेरे घर में, एंड साथ ही में उन्होंने एक दिन दिखाया कि ही इज ड्राइविंग माई कार्ट, एक ऐसे लाइक अ गोल्फ कार्ट, व्हाइट कार्ट है, उसमें गुरुजी मेरी कार्ट चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और मैं थोड़ा पीछे उनसे बैठी हूँ। एंड मेरे को बोल रहे हैं, ऋतु आंटी व्हाई इज योर स्पीड सो स्लो, शी लव्स यू अ लॉट। एंड दिखाते हैं लड़की बकायदा दैट शी इज होल्डिंग माई सन्स हैंड, एंड दिस इज मतलब ऐसी ऐसी चीजें करी है गुरुजी ने कि मैं तो शुक्र करते ही इट इज नॉट इनफ। And simultaneously that auntie, she told me, she didn't, you see, that auntie had no idea. Because it was authenticated, मतलब कि गुरुजी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो ऑथेंटिकेट भी कर देते हैं। नाल ही नाल उन्होंने, उस आंटी ने मैंने किया, आंटी आपके घर में पीछे कैसे बक्सा सा है। मैंने कहा क्या मतलब बक्सा? मैं तो एकदम समझ गई, बिकॉज आई एम अ फौजी, तो हम लोग अपना सामान जो है वो ट्रंक्स में लाते थे, लोहे के जो ट्रंक्स होते हैं। सर उसमें आपके कोई एक बेज कलर के पर्दे पड़े हैं, बिकॉज उसने मेरे को 4-5 मैसेजेस दिए। तो उसने कहा एक तो कि लड़के की शादी करो, फिर उसने कहा जो वो बेज कलर के पर्दे हैं वो आप निकाल करके पूरे किसी को दे दो। संगत जी दैट आंटी हैड नो आइडिया, and I went at the back, I opened my trunk, उसमें पूरे हमारे, when my husband was posted in Ambala, तो हमारे पास बेज कलर के पर्दे थे, वो पूरा जो बंडल था बेज कलर के पर्दों का वो मैंने निकाल करके किसी को दे दिए, बिकॉज उसने कहा था कि ये ऐसे कर लो। एंड शी ऑल्सो गिव मी सर्टन इंस्ट्रक्शंस कि आपको ये एरिया क्लीन करना है। सो गुरुजी तो हमारे इतने बड़ी बड़ी मुश्किलें इतने सिंपल तरीके से, और ये हर एक के लिए एक अलग अलग होता है।
और मतलब कि ऐसे हम जब शब्द सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, उसमें ही हमें सब पूरे मैसेजेस मिल जाते हैं, हमारे कष्ट उसी में सॉल्यूशंस हो जाती हैं। और उसको ही बस ध्यान से सुनो तो अपने आप ही, आई होप मेरी भी सत्संग से किसी को कोई भी कुछ मैसेज मिले तो आप अपने लिए भी बांध लीजिएगा, जैसे मेरे को मिले इतने अच्छे अच्छे। एंड हर एक मतलब उसी में मेरा सारा हो गया। एंड इट इज सो अमेजिंग, दिस गर्ल, शी हैज एंटर्ड आवर लाइफ एंड शी ब्रिंग्स इन सो मच हैप्पीनेस। जबकि कोविड के टाइम में पीछे अभी जब लास्ट ईयर इतना बड़ा लंबा लॉकडाउन हुआ, सब बच्चे घर में होने की इतनी खुशी मिली कि तब मेरे को समझ एहसास हुआ कि गुरुजी ने जब बोला कि ऋतु आंटी शी लव्स यू अ लॉट, की उसका कितना बड़ा एहसास था। हर एक चीज में वो बात जो है वो उभर उभर के आती, और हर एक चीज में पूरे इन सालों में मतलब मेरे को इतना सुख पाया। वो नहीं है घर सुख वसे, तो ये मतलब गुरुजी खुद ही कर करके हमें देते हैं। And he gave me such a beautiful baby. The baby was also his blessing. I have a friend, वो मेरी दोस्ती भी गुरुजी ने ही की अरुणा आंटी के साथ। उनके साथ मैं गोवा गई थी, 2016 की बात है, जनवरी में। तो my children were not having a baby. And जब मैं वहां गई तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बोला, ऋतु आंटी गो होम एंड डू अ सत्संग। तो मेरी रिटर्न टिकट 8 तारीख की थी, 8 जनवरी की। मैंने अपने बेटे को फोन किया, मैंने कहा अखिल ऐसे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम में आकर के ये बोला है। एंड वो आकर के कहता है अब खुद तो ऐश करके आ रहे हो, मेरे से सारा काम कराओगे। आई टोल्ड हिम 12 तारीख ठीक है, कि सर 8 को तो आप आओगे, 12 तारीख को इतना जल्दी जल्दी, सो मच ऑफ वर्क आई हैव टू डू। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप डेट बोलो। उसने कहा मां 19th को कर लो। तो मैं चुप रही, उसको याद नहीं था, मुझे तो पता था 19th को मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। 19th को संगत जी घर पे सत्संग था, आई थिंक इट वाज फ्राइडे या सैटरडे। मंडे को हम लोग सेवा पे गए। एक आंटी मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो आकर के मुझे कहती है मंडे को, जब मैं बड़ा मंदिर में थी, कहती है ऋतु आंटी अब बड़े मंदिर में तो 11 ज्योतियों की शक्ति है, वहां कहती है ऋतु आंटी आपके घर में हु इज दैट लेडी इन पिंक। मैंने कहा क्यों? कहती गुरुजी ने मेरे को आकर के बोला है कि शी डेस्परेटली वांट्स टू कंसीव अ चाइल्ड। अब ना वो ये इसको जाने, ना वो तो मेरे से ये पूछी कि वो लेडी कौन सी है। मुझे तो पता था कि दैट वाज माय डॉटर इन लॉ। तो फिर उसने कुछ बोला, इंस्ट्रक्शन दी उसके लिए फॉर माय डॉटर इन लॉ। मैं मंडे को ही जब वापस मेरी डॉटर इन लॉ वापस आई फ्रॉम ऑफिस, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे, तो हमने उसी वक्त जो आंटी ने कहा था हमने उसी वक्त वो कर दिया। एंड संगत जी दैट वाज February, by the end, before the end of the year, on November 28th, my little baby was born and she is so cute, इतनी मस्ती भरी है, इतनी स्वीट है, मैं क्या बताऊं आपको। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की ही बेबी है, और गुरुजी ने ही ब्लेसिंग दे करके मेरे घर में आगे मेरा जो फैमिली ही has taken it further. And जब she was born, she hardly had any hair. अब गुरुजी भी हम लोग एक मतलब मैं तो, मेरे लिए तो आपको बोलो ना मुझे कि सत्संग करो तो मेरे को इससे बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते ना, जब पहले कहते सी ना सत्संग करने वाला ते सुनने वाला दोनों ब्लेसिंग मिलती है। ते मेरे लिए फॉर मी तो एवरीथिंग इज ओनली गुरुजी। एंड गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि ये बेबी जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो ये छोटी सी, तभी इतनी छुटकी सी थी, आई थिंक 1 year भी नहीं थी। तो ये ऐसे छलांगे मारते हुए दरबार में आती है, और गुरुजी को आकर के जो व्हाइट चोले में, लेफ्ट में जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप है व्हाइट चोले में, उनके सामने खड़े होकर के आकर के कहती है, क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची है, आके कहती है गुरुजी मेरे केश। She asked him, she said, गुरुजी मेरे केश। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद इस लड़की के जो गंजा सर था, ऐसे सुंदर बाल निकले कि हम लोग सारे सरप्राइज रह गए। एंड नीचे ऐसे गोल्डन रिंगलेट्स कि लोग बोलते जैसे जैसे बड़े हुए। एंड शी इज हार्डली, अभी तो शी इज सो स्मॉल,
4 इयर्स की है और उसके बाल इतने लंबे हैं, इतने घने हैं कि हम उसको संवारते संवारते ही थक जाते हैं। तो बट आई नो दैट दीज आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई ओनली फ्रॉम माई गुरुजी। मतलब मैं तो जितना शुक्र करूं गुरुजी का, जितना शुक्र करूं, इट इज ऑलवेज लेस। आई जस्ट शेयर वन मोर, मतलब इतना कुछ है शेयर करने को। 2010 आई थिंक 2010 अराउंड अक्टूबर नवंबर, जब भी मैंने मेरे बेटे और मैंने हमने कहीं भी जाना तो या आई बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल। आई वुड वांट कि मैं बार बार रेस्ट रूम जाना जरूरी होता था मेरे को, और ना बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी मेरे को। तो नवंबर 6 या 7 की बात है, बड़े मंदिर गए। तो जैसे मैंने उनके सामने सिजदा किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे को ऐसे क्यों तकलीफ हो रही है। उस दिन रात को संगत जी, गुरुजी शोड अ ब्यूटीफुल ड्रीम। उन्होंने दिखाया कि ऐसे पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर गुरुजी खड़े हैं, मैं नीचे खड़ी हूँ लेफ्ट में, और एक मैं ऐसे लेटी हुई गुरुजी दिखाते हैं यूं। और गुरुजी ने दिखाया कि कैसे माय बॉडी वॉज रिडल्ड विद इंफेक्शन। गुरुजी ने दिखाया कि ये मेरे अंदर इंफेक्शन है। संगत जी आप मानोगे नहीं, नवंबर में ये दिखाया उन्होंने, नवंबर दिसंबर जनवरी हर दिन मेरे को गुरुजी के सत्संग के लिए इनविटेशंस मिलने लगी, हर दिन। कभी कभी 2 बारी, दोपहर में भी और शाम में भी। गुरुजी का लंगर मेरे को उन्होंने, गुरुजी का लंगर तो अमृत है, प्रसाद है, दवाई है, मिठाई है, सब कुछ है गुरुजी के लंगर में। और उन्होंने इतना लंगर खिलाया मेरे को उन 3 महीने कि बाय जनवरी ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ना मैंने कोई अपना कुछ नहीं कराया, नो टेस्ट नथिंग, एंड ना मैंने कोई अपने, बट सडनली नवंबर दिसंबर जनवरी। और जब उन्होंने मेरे को दिखाया था कि मेरे अंदर इतना इन्फेक्शन है कि मैं सुबह उठ करके जब मैंने देखा तो मैं इतनी घबरा गई। मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या है मेरे अंदर। और उसी दिन से सुबह सुबह ही मेरे को कॉल आने लगे, दोपहर को, शाम को, मंदिर से, हर टाइम सत्संग के लिए, लंगर के लिए। एंड गुरुजी ने अपना लंगर, तभी कहते हैं गुरुजी का जो लंगर होता है उसके बूंद बूंद को शुक्र शुक्र करके कंज्यूम करो। उन 3 महीने में मेरे सारे इन्फेक्शन ठीक हो गए। और जब मेरी इतने मुझे मैं ना जिम जा पाती थी, ना एक्सरसाइज करती, नथिंग, बट उसके बाद फिर अपने आप बाय फरवरी मार्च आई वाज बैक टू माय रेगुलर रूटीन ऑफ वर्क। काम पे भी जाना, मैंने अपना एक्सरसाइजिंग वगैरह सब कुछ पूरा सब करने लग गई। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरे गुरुजी ने ठीक किया था। फिर मतलब ये मैं आपको हेल्थ का ऐसी, मतलब कैसे बताऊं आपको, हेल्थ का ऐसी सत्संग सुनाने का मन कर रहा था कि मतलब, क्योंकि मैं तो शुक्र, मैं जितना शुक्र करूं उतना घट है। गुरुजी के लंगर में जैसे मैंने आपको बोला सब कुछ है। 2018 में मेरे को डेंगू हो गया एंड मैं बहुत, मेरे को दर्द होती थी, अनकंफर्टेबल होता था। फिर गुरुजी ने मेरे को दिखाया, और साथ में मेरे एक योगा टीचर मैंने रखा, तो पता नहीं उसने क्या ही एक्सरसाइज कराई, आई डेवलप्ड अ बैक प्रॉब्लम। एंड इन दोनों के बीच में मेरे को बहुत तकलीफ होती, तो उन्होंने, गुरुजी ने मेरे को, मैंने, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। 2 या तीसरे या चौथे दिन मुझे याद है, मैं 2 दिन मैक्स हॉस्पिटल में रही थी। एंड विद इन अबाउट अ वीक्स टाइम गुरुजी ने फिर मेरे को, जो बड़ा मंदिर का इतना बड़ा शिवलिंग है, जो जैसे जब हम अमरनाथ जाते हैं, मैं तो अमरनाथ गई हुई हूँ विद माय हस्बैंड फ्लाइंग, बिकॉज ही यूज्ड टू फ्लाई इन हेलीकॉप्टर्स टू अमरनाथ। सो पहले तो मैं एज अ बच्ची गई हूँ, फिर उसके बाद व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड गोइंग विद माय हस्बैंड। इतने बड़ा शिवलिंग है जैसे अमरनाथ में है। वो शिवलिंग गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे खुला और ऊपर से उसमें से पूरा जल निकला, और वो जल अमृत, संगत जी जल ऐसे करके हम पी रहे हैं। एंड गुरुजी कहते हैं
गुरुजी कहते हैं, ऋतु आंटी, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। जरा अमृत पी ले बट जरा मन थोड़ा पी, पानी खारा है। एंड आई इन द ड्रीम आई वॉज हैविंग दैट अमृत, जो ऊपर से ऐसे शिवलिंग खुला और उसमें से मैं ऐसे पी रही थी। एंड संगत जी विद इन अबाउट आई थिंक हफ्ता 10 दिन के अंदर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बैक टू जिम, बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल रूटीन विद नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है कि उनसे कभी मांगो मत बोलो उनको कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। जब when I just recently lost my husband, my mother, my father, when he gave me darshan and he asked me, because I used to cry a lot, he asked me कि what do you want, जब उन्होंने रात को I could have asked, पर मेरे को क्या पता, कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने खुद ही मेरी लाइफ जो है पूरी ट्रैक पे ले करके पूरी मेरी जिंदगी संवार दी उन्होंने। चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे मतलब कुछ भी, हर एक चीज इज सो क्लोजली मॉनिटर्ड बाय हिम कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जितना शुक्र करूं उनका मैं उतना ही घट है। संगत जी ऐसी एक छोटी सी एक और छोटा सा शेयर करती हूँ। तो हमने घर पे ना, जब गुरु जी को कहते हैं ना कि आप गुरु जी के कल नारंग अंकल ने बहुत अच्छी बात कही सत्संग में, कहते यू डोंट नीड एनी इंटरमीडिएटरी, कोई नहीं होता। गुरु जी के साथ आप एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और ये गुरु जी चोले में थे तभी भी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरु जी के साथ जब अपने ही घर में बैठते हो और आप उनको उनके स्वरूप से बात करते हो, ये तो उनकी ब्लेसिंग। उन्होंने कहा था कि मैं अपने स्वरूप से, जब भी आप बात करोगे मन से, पवित्र मन से, प्योर हार्ट से उनके साथ बैठो, उनकी तरफ देखो, उनसे बातचीत करो, हर सवाल का जवाब देते हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, हमने घर पे जो सुबह जब चाय प्रसाद, क्योंकि उन्होंने एक ड्रीम दिखाया था। पहले तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, उनकी एक मेड थी जो उनके साथ करीब 20-25 साल थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको रख लेती हूँ। एंड मतलब इतनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पर वो जब आई मेरे पास तो वो, ना कि मैं उसको कुछ बोलूं, वो मेरे को डांटती रहे। तो ऐसे मेरे को लगता था अरे मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है सबके सामने। आई डिसाइडेड कि मैंने तो उस दिन, मैं जब रात में सोई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको तो कल निकाल दूंगी। उस दिन रात को गुरुजी ने दिखाया, दैट लेडीज नेम इज सरिता। उन्होंने दिखाया कि जोर की बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और ये लेडी मेरे घर के अंदर चली आ रही है और आकर के पीछे जाती है किचन का दरवाजा, और पूरा अपने आप को ना ऐसे प्लास्टिक में, जैसे ये गांव में ऐसे प्लास्टिक का ये लिफाफे काट के कवर कर लेते हैं, साड़ी पहनी है और ऊपर कवर करके हंसती हुई मेरे किचन में घुस के मेरा काम करने लगती है। और गुरुजी कहते हैं, ऋतु आंटी शी इज एन ऑल वेदर फ्रेंड। दीज वर हिज वर्ड्स टू मी, ऋतु आंटी शी इज एन ऑल वेदर फ्रेंड। अगले दिन जी मैंने उसको निकालना क्या, मैंने तो उसको अपने गले लगा लिया। और तब से लेके मैंने देखा, मैंने लॉस्ट माय मदर इन 2010, तब से लेके आज तक उनको मैं कुछ भी बोलूं, किसी टाइम बोलूं कि 3 बजे आ जा सुबह या 5 बजे कर दे, वो भी करेगी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो मेरे को लेट डाउन करे। इसी मतलब इतना क्लोजली ऐसे मॉनिटर करते हैं हर वक्त। तो हमने क्या किया, 2000 आई थिंक 9 या 10 की बात है, तो हमने सुबह जब चाय बनाते घर में, तो हम पहले सबसे गुरु जी को भोग लगाते हैं। एंड जो पहली चीज बनती है जब चाय भोग लगाए, तभी कहते हैं ना कि गुरु जी को बहुत प्यार से हमेशा करो, तो वो ही इज देयर 100%। एंड वो रब है, वही ईश्वर है। तो मैंने ऐसे, उन्होंने दिखाया गुरु जी ने कि वो जो चाय भोग जो हम करते हैं, और जिसके जैसे जैसे प्रसाद मिलता हमें, चाहे वो हमारे घर में स्टाफ है, चाहे वो हमारे घर के सदस्य आए, कोई भी है, सबको गुरु जी के जो भोग होता है लंगर में, कितना दिखाया उन्होंने कि जो मेरी मेड है ना सरिता, उसके भी कुटिया में ऐसे एक वो जाते जाते उसके भी
ऐसे पगडंडी चाय की दिखाई उन्होंने कि उसके भी कुटिया में ब्लेसिंग्स जा रही हैं। तो गुरु जी के लंगर में, गुरु जी के प्रसाद में इतना कुछ है कि मैंने आपको बताया कैसे मैं तो डेंगू से भी ठीक हो गई। मतलब हर चीज से गुरु जी ही निकाल करके लेके आते हैं, उनसे कभी मांगने का कभी कुछ नहीं होता। जैसे जैसे अब मैं अपने थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे अब मेरा बेटा ही इज टोटली फ्रॉम, नेचुरली आई एम थर्ड जनरेशन आर्मी, तो उसने चाहा कि वो अपना काम शुरू करे, अपना बिजनेस शुरू करे, और मेरे को भी ये था कि ये आर्मी में जाएगा। तो फिर ही इज एन ओनली चाइल्ड, तो मुझको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। गुरुजी ने मतलब उसका भी जो काम है, हर चीज है, गुरुजी ने देख करके उसको भी पूरी तरह से टोटली फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड पूरा प्रॉपरली उसने, मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कैसे उसका काम भी गुरुजी ने इतना चला दिया कि शुक्र करके हम लोग आराम से रहते हैं। एंड चाहे वो बेटे का है, चाहे वो उसके फ्रेंड्स भी हैं, हर एक, मतलब कहते ना गुरुजी के पास एक पर्सन आ जाए फैमिली से तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, उसके फ्रेंड्स ब्लेस हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स ब्लेस हो जाते हैं, हमारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, सब लोग ब्लेस हो जाते हैं। मतलब हम लोगों को तो शुक्र है कि आजकल कितना टफ टाइम चल रहा है, ये कोविड का, कोरोना का, कितना शुक्र है कि हम लोग आराम से रात को एटलीस्ट अपने बेड में, अपने घर में मस्ती से आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी, हमारे गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की ही देन है और कुछ नहीं है। अपनी डोर इनके हाथ में छोड़ने से तो हमें जन्नत मिल जाती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। संगत जी, मैं तो अगर सत्संग करती रहूं तो कभी खत्म ही ना करूं, इतना कुछ है मेरे लिए। तो हर दिन एक सत्संग है, हर दिन एक शुक्राना है, और जितना मैं इनको शुक्र करती हूँ उतना काट है। अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे गुरु जी, आपका शुक्राना है। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।